जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं। हिंदी का जो 17 तारीख का हम लोग का पेपर है एग्ज़ाम है 17 फरवरी का हिंदी का। जितने भी उससे रिलेटेड वीडियो आपका वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको 2025 17 फरवरी का एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को देख कर जाएँ। तो सबसे पहले देखिए, सब पहला क्वेश्चन क्या है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसका है बताइए। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसका है। विवेकानंद का है कि रामकृष्ण परमहंस का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि कालिदास का है। तो बताएंगे हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, पहला ऑप्शन है 3 किलो, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा अधिक, चौथा अच्छा। तो गुणवाचक होगा जो हमारा अच्छा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा गुणवाचक है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है ना, वो हमारा क्या है, वाग्वती है, जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखेंगे। आपके लिए अगर 17 फरवरी का आपका पेपर है तो इस वीडियो को देख कर जाइए। एग्जाम हॉल में आपका एक एक क्वेश्चन फाइनल होगा इस वीडियो के माध्यम से। जितने डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। तो बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सगबुगा उठी मिट्टी के सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है। दिनकर जी का है कि निराला की है कि महादेवी का है कि अज्ञे जी का है। तो बताएंगे हम लोग कि दिनकर जी का है। किनका है, दिनकर जी का है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था बताइए। तो पंडित बिरजू महाराज के जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे कब हुआ था, 1938 ईस्वी में। अगर आपका 17 फरवरी का कॉपी है हिंदी का तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा होगा। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। बताइए मैक्स मुलर ने किस वर्ष है जो अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 16, तीसरा 17, चौथा ऑप्शन है 18। तो किस वर्ष की उम्र में किए थे, तो 18 वर्ष की उम्र में किए थे। ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा है ना, वो क्या रहा है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है अफिल टावर, दूसरा अभिनयो, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा ना वो अभिनयो होगा। क्या होगा, अभिनयो। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या क्या है। साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है, काव्य है। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बताएंगे हम लोग साक्षात्कार है। क्या हमारा साक्षात्कार है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला जो कविता है वो क्या है। एक वृक्ष की हत्या है, कि अक्षर ज्ञान है, कि हिरोशिमा है, कि जनतंत्र का जन्म है। तो बताएंगे हम लोग हिरोशिमा है। क्या हमारा हिरोशिमा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा होगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में ध्यान रखिएगा, उपसर्ग पूछता है तो आगे वाला उपसर्ग होता है और पीछे वाला प्रत्यय होता है। तो अधर्म में का उपसर्ग क्या होगा बताइए। पहला अ है, दूसरा आध है, तीसरा अध है, चौथा अर्म है। तो जो हमारा आंसर होगा ना वो अ होगा। क्या होगा, अ होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के जो आदि कवि है वो कौन है। चंद बरदाई है, क्या मीर खुसरो है, कि बिहारी लाल है, कि सरहफाद है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो हमारा सरहफाद होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। रंगप्पा था, रंगप्पा क्या था। जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था, क्या था। जल्दी से बताइए। तो बताएंगे हम लोग जुआरी था। क्या था, रंगप्पा था जो क्या था, जुआरी था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था। पहला लेखक है, दूसरा पिता है, तीसरा माँ है, चौथा बहन है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो बताएंगे हम लोग पिता होगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो पिता खाते थे। ध्यान रखेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर जो आरोप लगाया था वो क्या चीज़ का आरोप लगाया था। पहला ऑप्शन है चुराने का, पैसे चुराने का, दूसरे गहने चुराने का, तीसरे अंगूठी चुराने का, चौथा मोती चुराने का। तो क्या होगा, तो हम लोग बताएंगे पैसे चुराने का होगा। क्या होगा, पैसे चुराने का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं।
तो मेरे बिना तुम प्रभु जो पाठ के लेखक हैं वो कौन है? पहला नलिनी मिचोन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, तीसरा वीरेंद्र डंगवाल है, चौथा रैनर मारिया रिल्के है। तो बताएंगे हम लोग क्या होगा? तो रैनर मारिया रिल्के होगा। इस तरह से आप लोग को कैसा वीडियो पसंद आया आप लोग जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। और जितने क्लास 10 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, या गर्ल्स हो या बॉय, उन सभी लोग के पास एक बार वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।